इसी का नाम चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है। एक्सरसाइज में हमको लगता है कहीं दिक्कत हुआ होगा, सारा बन गया होगा। एक्सरसाइज में भी दिक्कत है तो इसमें तो सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है ना। तो बोलिए पहला नंबर पे डाउट है क्या? वाला दूसरा में डाउट है क्या? ठीक है, शर्माना नहीं है, बोलना है। पहला में डाउट है, दूसरा में डाउट है, तीसरा बताइए। तीसरा तो बन जाएगा। अच्छा एक्सरसाइज के टॉपिक बता देंगे, एमसी वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, तीसरा तो बन जाएगा बेटा। चौथा और पांचवा एक ही सवाल है, चौथा और पांचवा एक ही सवाल है, ठीक है। चौथा जब बन जाएगा तो पांचवा भी बन जाएगा, चौथा पांचवा एक ही सवाल है, ठीक है। छठा बेटा, छठा हो जाएगा। सातवां ये तो बताया हुआ है बेटा। tan टू बी लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? tan टू बी लिखने के लिए आप टू बी को लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस ए माइनस बी करके, ये तो बन जाएगा। आठवां ये तो बताया हुआ है। आठवां नौवां कंपाउंडेड डिविजन बन जाएगा। नौवां नाइन्थ नंबर 10 नंबर 10 भी वेरी गुड। 11 भी वाह। 12 मतलब सारा हमको करवाना है, ठीक है। चलो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाली करते हैं, फिर एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। चलो पहला सवाल है, लिखो। पहला सवाल है, लिखो। फर्स्ट सवाल है, लिखो। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का वैल्यू है पाई। फाइंड लिखो ए एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू है बेटा लेम्डा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। लेम्डा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। लेम्डा बताना है। कुछ लोग बनाए इसको या नहीं बनाए? बनाए हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर पाई दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब एलएचएस देखिए क्या है हमारे पास। एलएचएस है, आप बेटा माइक बार बार क्यों ऑन करते हो यार, गलत बात है। आवाज नहीं करोगे, माइक बेटा ऑन नहीं रखोगे, ठीक है। जब हम पूछेंगे तभी ऑन रखना है, ऑन करना है या बात करना है तब। एलएचएस देखिए क्या है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, देखिए इस दो टर्म को आप एक साथ कलम कीजिए। कोई फार्मूला चल रहा है यहाँ पे, देखिए जरा। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, कोई फार्मूला हो रहा है? बताइए कौन सा फार्मूला चल रहा है यहाँ पे? नहीं, अलजेब्रा नहीं लगाना है, अलजेब्रा नहीं लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। इसको आप मानिए बीटा, हाँ सही है, सही है। देखिए यहाँ पे बीटा को ए मानिए और गामा को बी मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला चल रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बेटा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये वाली फार्मूला लगाना है आपको।
तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन ए प्लस बी दैट इज साइन बीटा प्लस गामा इनटू साइन ए माइनस बी दैट इज साइन बीटा माइनस गामा। ठीक है बेटा, ये स्टेप समझ में आ रहा है। हमने क्या फार्मूला डाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन ए प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे बीटा माइनस गामा को मैं पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? बोलिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, और क्या साइन बीटा माइनस गामा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस अल्फा? बोलिए, सारे को समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई जल्दी से हमको बता दे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी से बता दो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो देखो बेटा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे है, सॉरी थीटा की जगह अल्फा है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस गामा, और यहाँ बनेगा बेटा साइन अल्फा। क्या बनेगा? साइन अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो आप साइन अल्फा कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन अल्फा बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा साइन बीटा प्लस गामा। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ बीटा प्लस गामा दिख रहा है, तो मैं इस अल्फा को भी चेंज करूंगा बीटा और गामा में। कोई बता सकता है अल्फा का वैल्यू क्या लिखाएगा? ये साइन अल्फा रहने दिया, और ये साइन, इस अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? सोचिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा पाई है, तो अल्फा का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पाई माइनस बीटा माइनस गामा और प्लस साइन बीटा प्लस गामा। अब बस बन गया है सवाल। अब ऊपर जाते जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया साइन अल्फा इनटू, देखिए यहाँ पे ये पाई है और ये थीटा, मानिए मन की आंखों से देखिए, ये पाई है और ये थीटा है। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा बीटा माइनस गामा और प्लस साइन बीटा प्लस गामा, और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा बेटा। अब बताओ कौन सा फार्मूला लग रहा है? अब कौन सा फार्मूला लग रहा है? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या बनता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या बनता है? 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए की जगह है बीटा और बी की जगह है गामा, तो कॉस गामा। ये बन गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। अब बताओ लेम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है। लेम्डा 2 क्यों हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू जो दिया हुआ था वो था लेम्डा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा दिख रहा है, लेम्डा की जगह 2 प्रकट हो गया है, इसीलिए लेम्डा का वैल्यू 2 हो गया बेटा। जल्दी से लिखो फास्ट, पूरा किताब वहीं से बनवाओगे। मिटा दूं? चलिए ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं दूसरा। लिखते जाइएगा, है ना। नंबर 2 दूसरा है इफ x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 बाई 3।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। कोई बनाया इसको? देखिए, ये देखिए a बराबर a है, ये बेसिकली क्या है, बराबर है। तो जब सब बहुत सारा क्वांटिटी बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसको आप जो है k मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, k मान लीजिए, ठीक है। x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3 बराबर k। अच्छा, अगर इसको हम k से इक्वेट किए हैं तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताइएगा? k/x आ जाएगा। अगर ये वैल्यू k से इक्वेट होगा तो cos थीटा प्लस 2π/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/y आ जाएगा। और cos थीटा प्लस 4π/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/z आ जाएगा। अब आप क्या करो, k/x प्लस k/y प्लस k/z निकालो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, जगह कम है इसलिए। देखो यहाँ से k कॉमन निकालो बेटा, ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू ये रहने दो cos थीटा। अच्छा देखो, ये हम फार्मूला पहले भी लिखाए हैं, अगर दो cos ऐड है तो आप फार्मूला डालना cos c प्लस cos d। देखो क्या करना है, इस एंगल को c मान लेना और ये जो एंगल है इसको d मान लेना, मतलब थीटा प्लस 2π/3 को c मान लेना और थीटा प्लस 4π/3 को d मान लेना। आपको याद है किसी को फार्मूला cos c प्लस cos d क्या होता है? हाँ, यही होता है। देखिए 2 cos c मतलब है c थीटा प्लस 2π/3 प्लस d मतलब है थीटा प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है। इंटू cos c माइनस d/2, तो थीटा प्लस 2π/3। फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको एकदम याद होना चाहिए बेटा। थीटा माइनस 4π/3 देखिए यहाँ से क्या आने वाला है, बार बार क्यों उड़ रहा है, कट रहा है बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो, डिस्टर्बेंस होता है। चलिए देखिए, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा 2, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ cos आएगा। देखिए थीटा 2 थीटा/2 थीटा आ जाएगा और 2π/3 2π प्लस 4π 6π/3/2 ये आ जाएगा प्लस पाई। 2π/3 प्लस 4π/3/2 कीजिएगा तो प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थीटा सही हो जाएगा, 2π माइनस 4π माइनस 2π, तो ये आ जाएगा cos माइनस π/3, cos माइनस π/3 क्या आ जाएगा k 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ आएगा cos थीटा। अच्छा कोई बताएगा cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस 2 cos थीटा। और cos माइनस 60 कितना होता है? cos माइनस 60 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है।
cos 60 होता है 1/2। तो देखो ये 2 और 2 कट जाएगा। अब हुआ क्या देखो, यहाँ बच गया k 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आ गया cos थीटा, और यहाँ भी आ गया cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बन गया k 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आ जाएगा 0। अब तुम बताओ क्या k का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या? क्या ये हमको बताओ, क्या k का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या? है? क्यों नहीं हो सकता है k का वैल्यू 0? हाँ, k बेसिकली इसको अंग्रेजी में थोड़ा बोलते हैं, कुछ थोड़ा टफ वर्ड है बोलने में, हमको थोड़ा अजीब लगता है। इसको बोलते हैं k को पढ़ते हैं अंदाज कांस्टेंट ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, क्या बोलते हैं? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, तो ये बोलने में थोड़ा शर्म लगता है हमको, नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो देखो k का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई चीज सब्स्टिट्यूट की हो आप, अगर रेशियो से कनेक्टेड सवाल है और अगर सारा वैल्यू इक्वल है और उसको k मानेंगे तो k कभी 0 नहीं होगा। तो अब होगा क्या, k जब 0 नहीं है और ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो 0 आएगा क्या, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आएगा 0 आएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या आएगा 0 आएगा। लिख लीजिए इसको। देखिए समझ में आया या नहीं आया, बोलिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा आपको हिम्मत रखना होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा हिम्मत रखना होगा और इसको समझने की कोशिश करना है। ये तुम लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह के सवाल को कर रहे हो। क्या सवाल है, चौथा सवाल है, देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हम सिर्फ ये सवाल भी पूछा है सिर्फ मैक्सिमम निकालना आसान है, मिनिमम निकालना इसका थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए को फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, हम दोनों निकालने बता रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। कोई बनाया है इसको? कोई बनाया है या नहीं बनाया? कैसे बनाया हो बेटा, कैसे बनाया? देखिए सुन लीजिए, ठीक है। देखिए करना क्या होता है, अब हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक अलजेब्रा का सवाल हम बता रहे हैं, तो आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a quadratic expression, of a quadratic expression, quadratic। थोड़ा हिम्मत रखिएगा और मैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे लिखते हैं, इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम, अब वो क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का हो, क्वाड्रेटिक
ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल का हो, क्वाड्रेटिक लॉग का हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीका सारा का सेम होगा। सुनिए तरीका क्या है, आप क्वाड्रेटिक को लिखिएगा, लिखिए रूल, लिखिए रूल है क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू लिखना है। ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा कि हम लिख क्या रहे हैं, लेकिन जब समझाएंगे तो समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वल टू लिखा जाता है लीनियर का स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को लिखेंगे लीनियर का स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक को डेवलप करेंगे लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट, लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट। आपका सबसे पहला बेसिक फंडा क्या होगा, आप क्वाड्रेटिक को लिखिएगा लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। देखिए दुनिया में किसी भी लीनियर का स्क्वायर कीजिए, देखिए 2x प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, ध्यान से देखिए, आप प्लस 4 लिखिए, देखिए ये क्वाड्रेटिक का शक्ल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये 2x प्लस 3 लीनियर है, लीनियर समझ में आता है, लीनियर का मतलब समझ में आता है, लीनियर वर्ड का मतलब समझ में आता है आपको, हाँ वेरिएबल से कनेक्टिंग टर्म और जिसका डिग्री 1 हो, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, तो ये x में 1 डिग्री का रिलेशन है, ये लीनियर है। अब ये लीनियर का स्क्वायर देखिए, इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 9 और प्लस 4, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। देखिए ये क्वाड्रेटिक का शक्ल आया है नहीं आया, किसी भी लीनियर का स्क्वायर को अगर किसी भी लीनियर का स्क्वायर करते हैं आप तो वो क्वाड्रेटिक का शक्ल ही देगा, किसी भी लीनियर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक का शक्ल देगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है इससे ये एक्सपेंड करना आसान है, लेकिन हमारा काम क्या है, सवाल में अगर ये शक्ल है तो आपको ये वाली शक्ल में डेवलप करना होगा। हमारा बेसिक फंडा क्या है, ये वाली जो शक्ल है, ये क्वाड्रेटिक वाली जो शक्ल है उसको चेंज करना है ये वाली शक्ल में, ये वाली शक्ल में। ध्यान से सुनना, एक हम सिंपल सा सवाल देते हैं तुमको, देखो इफ x बिलोंग्स टू -2 से 4, अगर हम x का वैल्यू लेते हैं -2 से 4, जब तक ये नहीं समझ में आएगा वो सवाल नहीं समझ में आएगा। और ये भी अगर सीख गया आप तो समझो आज तुम्हारा क्लास सफल हो गया, मतलब ये भी सीख गया। x बिलोंग कर रहा है -2 से 4, फाइंड द रेंज ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस प्लस 9। कोई बता सकता है इसका रेंज? अगर x -2 से 4 के बीच है तो क्या इस क्वाड्रेटिक का रेंज बता सकते हो तुम? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। देखो सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सवाल चेंज करके भी आएगा तो बनाने का तरीका पता होना चाहिए। देखो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक शक्ल है, क्वाड्रेटिक इन x है, ये क्वाड्रेटिक इन क्या है, x है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x में लीनियर का स्क्वायर में डेवलप करेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में लीनियर एक बनाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनना, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 है। आपको याद होगा बचपन में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े हैं, वही चीज है। आप जब किसी क्वाड्रेटिक को लीनियर का स्क्वायर में डेवलप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, देखिए 2x का स्क्वायर है, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या लगता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगता है, या फिर लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लगता है। यही दो लगता है, या तो लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या लगेगा फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा और 2 अपने से लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब देखिए a का काम कौन कर रहा है, यहाँ लिखा 2x, क्योंकि हमको 2a चाहिए,
तो यहाँ पे 2x रखा क्योंकि a बन रहा है 2x। अब देखिए यहाँ पे 4x आ गया। अब सोचिए b का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे ये 8x बन जाए, बताइए। हाँ 2 रखा जाए, वेरी गुड। यहाँ पे क्या रखा जाए, 2 रखा जाए। यहाँ पे क्या रखा जाए, 2 रखा जाए। तो देखिए क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अच्छा प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपने 4 ऐड किया है तो पहले से 9 है और जितना आप ऐड करेंगे उतना आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? ये आप 9th 10th में भी करते थे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए क्या आएगा। अब आप देखिए यहां से यहां तक का जो टर्म है ये बताइए क्या बनने वाला है। हाँ ये बन रहा है a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का स्क्वायर 2x अब प्लस 2 का स्क्वायर, और 9 माइनस 4 क्या बन गया, प्लस 5। देखिए ढांचा आ गया। क्या हमने बताया था, हमने बोला था क्वाड्रेटिक को लिखना है लीनियर का स्क्वायर, लीनियर आ गया उसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। अब चलिए, अब यहां तक करने के बाद करना क्या है, अब क्या करना है सुनिए। जो सवाल में आपके पास x का इंटरवल दिया है, सुनिए जो सवाल में x का इंटरवल दिया है उस इंटरवल के हेल्प से पहले आप लीनियर का रेंज निकालेंगे, मतलब इस बेस का रेंज निकालेंगे। किसके हेल्प से, x के हेल्प से। x का जो इंटरवल है उसके हिसाब से, उसके हेल्प से आप पहले ये लीनियर का रेंज निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर का रेंज निकालेंगे और फिर उसमें 5 ऐड करके रेंज निकालेंगे और यही वैल्यू इसके बराबर है तो इसका जो रेंज आएगा वही इस क्वाड्रेटिक का रेंज आएगा। अब हमको बताइएगा, देखिए यहाँ पे x का रेंज क्या दिया हुआ है, जो वेरिएबल टर्म है x का रेंज क्या है, -2 से 4, लेकिन यहाँ x नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए 2x प्लस 2। तो पहले आप 2x क्रिएट कीजिए, बताओ x अगर -2 से 4 है तो 2x क्या होगा, अगर x -2 से 4 है तो 2x क्या होगा, -4 से 8 होगा। वेरी गुड। लेकिन देखिए लीनियर में 2x नहीं है, सिर्फ 2x प्लस 2 है, तो बताओ 2x प्लस 2 क्या होगा, -2 से 10। वेरी गुड। अब इसका स्क्वायर है, अब बताओ स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होगा, गलत है, स्क्वायर क्या होगा, सोच के बताओ, कोई भी बताओ। सवाल कैसे बनाते हो तुम जब ये नहीं पकड़ रहे हो तो। अगर 2x प्लस 2 -2 से 10 है, अगर कोई वैल्यू -2 से 10 के बीच है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। हाँ 0 से 100 होगा, 0 से 100 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 से 100। इसलिए ना बोलते हैं दिमाग में जोर डालो। देखो थोड़ा खर्च करो बेटा। आप देखो -2 से 10 के बीच में आप सोचो, जब स्क्वायर करना स्टार्ट करते हो ना तो आप ये सोचना -2 से 10 के बीच में कौन ऐसा नंबर है, -2 से 10 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे कम हो सकता है, -2 से 10 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा, सोचो। 0 का स्क्वायर सबसे कम होगा। -2 से 10 के बीच में सबसे कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा, -2 से 10 के बीच में 0 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। अब बताओ -2 से 10 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा, 10। तो 10 ये आएगा 100, ये आएगा 100।
अब देखो, अब इसमें कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 5 ऐड करो। किसी का माई कौन है बेटा? 0 + 5 कितना होगा? 5। ये कितना आएगा? 105। और यही वैल्यू किसके बराबर है बताओ? 4x² + 8x + 9। ये बिलोंग कर जाएगा 5 से लेके 105। अब बताओ मिनिमम कितना आ रहा है इसका? हाँ, मैक्सिमम कितना रहा है? हाँ, अब इसी तरीके से वो सवाल का मिनिमम मैक्सिमम निकलेगा। जैसे यहाँ पे बनाया सवाल वैसे ही उसका बनेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब आप MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। 5% बच्चा भी नहीं बनाता है ये सब सवाल। बस वो 5 को एक्सरसाइज का सवाल बना लिया और बम रहता है कि हमारा हो गया, बाबा हो गया, हमारा तो सब आता है। ऐसे करने से पढ़ाई नहीं होगा बेटा आपका। ये समझ में आया है? थोड़ा मेहनत करना। और अभी हम सवाल बता रहे हैं तो आप जो है उसको घर में खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। चलो सवाल क्या था? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या सवाल था? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा - 9 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली फोटो क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक दिख रहा है तुमको? किसमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है? किसमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है भाई? sin स्क्वायर थीटा है, क्यों नहीं दिख रहा है क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ sin थीटा है। ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्या है? sin थीटा। ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो इसके पहले वाले सवाल में जो इंपॉर्टेंस x का था वो इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे किसका बन रहा है बताओ? हाँ, sin थीटा का बन रहा है। जो इंपॉर्टेंस पहले x का था अब वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे sin थीटा का बन रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से लीनियर का स्क्वायर में तोड़ेंगे। पहले तो तुम माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये दिखेगा 9 sin स्क्वायर थीटा - 12 sin थीटा दिखेगा। बोलो 9 sin स्क्वायर थीटा - 9 sin थीटा दिखेगा। वेरी गुड। अब देखो क्या 9 sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 sin थीटा का होल स्क्वायर? अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। दो तो अपने मन से लिखते हैं, ए का काम कर रहा है 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा लिख दिया। अब बताओ बी का वैल्यू क्या लिखेंगे जिससे हमको 12 sin थीटा आ जाए? 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 आ गया तो 12 आ जाएगा। अब ये b बन रहा है, ये 2 है, ये a है, ये b है, तो b स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। तो जितना ऐड करेंगे उतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। बोलो तो 4 ऐड किए तो 4 सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक तो उनको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। अब देखो बेटा ये टर्म और ये टर्म यहां से यहां तक वाली वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर। ये बन गया -3 sin थीटा -2 का होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया बताओ? और ये -4 है, ब्रैकेट खोल लो तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 4 - 3 sin थीटा -2 का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ रहा है बताओ? 12 sin थीटा - 9 sin स्क्वायर थीटा का। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा मेहनत से बताते हैं, बहुत एनर्जी लगता है बताने में। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो अब हम क्या करेंगे बताओ? अब हम पहले किसका रेंज निकालेंगे? अब पहले किसका रेंज निकालेंगे बताओ? लीनियर का रेंज निकालेंगे। पहले किसका रेंज निकालेंगे? लीनियर का।
अब इसमें लीनियर में देखो, इस लीनियर में वेरिएबल आइटम कौन है बताओ? हाँ, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेंज पता है सबको क्या होता है? वेरी गुड। अब हमको सिर्फ साइन थीटा का जरूरत नहीं है, 3 साइन थीटा का जरूरत है। तो बताओ 3 साइन थीटा क्या होगा बताओ? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बताओ 3 साइन थीटा माइनस 2 क्या होगा बेटा? -5 से 1। अब इसका स्क्वायर चाहिए बेटा, तो स्क्वायर कर लो आप। अब स्क्वायर सोचो क्या होगा? -5 से 1 के बीच में, -5 से 1 के बीच में 0 से 1 होगा। वाह, अरे फिर सोचो। भैया हमको ये बताओ बेटे, -5 से 1 के बीच में गलत फिर है, फिर गलत है। अब ये स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं बेटा जी। मैंने क्या बोला था? -5 से 1 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा? सोचो, 0, तो 0 का स्क्वायर सबसे कम होगा। और -5 से 1 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा? -5 का स्क्वायर होगा 25, ये ना होगा बेटा, 0 से 25 ना। चमका या नहीं चमका? अच्छा, अब क्या चाहिए? इतना ही नहीं चाहिए, इसमें माइनस लगाना है, तो आप बाहर माइनस लगा लो, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 इंटू -1 तो 0 होगा, और 25 इंटू -1 क्या होगा? -25। तो -25 छोटा है इसलिए पहले लिखेंगे, और 0 बड़ा है इसलिए बाद में लिखेंगे। लिखा? अब क्या करना है बताओ? अब इसमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करो। अब बताओ 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? -25 में 4 ऐड करेंगे तो -21, और 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब बताओ यही वैल्यू किसके बराबर है? यही आइटम किसके बराबर है? 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा, जिसका रेंज निकालना था। हमने दोनों निकाल लिया, किताब में तो आपका सिर्फ मैक्सिमम पूछा था, हमने दोनों निकाल लिया। बताओ मिनिमम कितना रहा है और मैक्सिमम कितना रहा है? मैक्सिमम 4। समझ में आया नहीं समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, मिनिमम आएगा -21 और मैक्सिमम आएगा 4। आप दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सवाल रहेगा, इसी तरीके से आप रेंज निकालेंगे, इसी स्टाइल से रेंज निकालेंगे, ठीक है? थोड़ा मेरा तरीका अलग होता है, थोड़ा अजीब टाइप का लगता होगा आपको, देहाती स्टाइल, बट इसी तरीके से आप सीखेंगे। थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे, नहीं दिमाग खर्च करेंगे नहीं सीखेंगे आप। अब देखो इसमें दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल कह रहा है कि बताओ साइन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा? दूसरा जो सवाल था, 5वां नंबर सवाल था, वो पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन साइन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा? तो जवाब दो हमको। अरे भैया क्या पूछ रहा है सवाल में? 5वां जो सवाल है, अगला जो सवाल पूछा है कि साइन थीटा के किस वैल्यू के लिए ये रिलेशन मैक्सिमम होगा? कोई सवाल बताओ हमको आंसर। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो 4 आ रहा है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है,
तो यानी कि ये वाली सर्कल अगर 0 रहा होगा तभी तो 4 बनेगा ये पूरा वैल्यू। हाँ, तो क्योंकि मैक्सिमम 4 आ रहा है, तो सुनो मैक्सिमम 4 आ रहा है तो ये वैल्यू को 4 से इक्वेट करो। ये वैल्यू को 4 से इक्वेट करेंगे तो 4 माइनस ये वाली वैल्यू क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या बनना चाहिए, 0। तो ये वैल्यू 0 कब बनेगा, जब 3 sin थीटा माइनस 2 0 होगा। और 3 sin थीटा माइनस 2 0 होने का मतलब sin थीटा होगा 2/3, sin थीटा होगा 2/3। तो 5वां नंबर सवाल के लिए क्या होगा sin थीटा का वैल्यू 2/3। अब बाकी सवाल में कोई जान नहीं है, बाकी सवाल कट 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 हो जाएगा, ठीक है। मेन सवाल यही था। आप घर में पहले देखो संकेत, ठीक है बेटा। और ये पूरा चीज नहीं समझ में आया। 5 नंबर क्या कह रहा था ना, 5 नंबर क्वेश्चन सुनो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ये बताना है कि sin थीटा की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हुआ। तो तुम सोचो ना, ये वैल्यू किस sin थीटा के लिए मैक्सिमम हुआ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाले हम, बताओ। 4 निकाले, तो इसको 4 से इक्वेट कर लो, 4 से इक्वेट कर लो। तो इसको इक्वेट किया 4 से, ठीक है। तब सोचो किस sin थीटा के लिए 4 बना, तो ये वैल्यू कितना लिखा हुआ 4 माइनस ये। तो देखो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये वैल्यू 4 के बराबर तभी होगा ना जब ये स्क्वायर वाली वैल्यू 0 होगा। अच्छा, किसी चीज का स्क्वायर 0 कब होता है, 0 स्क्वायर 0 बनाने के लिए बेस वाली वैल्यू 0 होगा तभी तो स्क्वायर 0 होगा। कि और कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये बेस वाली शक्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज 3 sin थीटा माइनस 2 0 होना चाहिए ना बेटा। दैट इज sin थीटा कितना होगा 2/3। जब sin थीटा 2/3 होगा तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा। तो ये वैल्यू किससे इक्वेट हो जाएगा 4 से, जो कि 4 उसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। अब समझ में आया नहीं आया। चलो उसके बाद कौन सा सवाल था, लिख लो इसको। उसके बाद था 9 10 11 12। 9 10 11 12। 9 नंबर देखो क्वेश्चन है, इफ a बराबर b cos 2π/3 बराबर c cos 4π/3, a बराबर b cos 2π/3 बराबर c cos 4π/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab plus bc plus ac। फाइंड ab plus bc plus ac। इसको बनाए आप लोग। आप लोग बनाए हैं, वेरी गुड। कैसे बनाए, ये भी उसी तरह का सवाल है, ये भी उसी तरह का सवाल है। क्योंकि देखिए जब भी बराबर बराबर वाली शक्ल आ जाए ना तो आप क्या करें बेटा, जब भी बराबर बराबर वाली शक्ल आ जाए तो आप क्या करें, सबको k मान लीजिए। तो ले a बराबर b cos 2π/3 बराबर c cos 4π/3, इसको आप k मान लो। अच्छा कौन कौन बनाया इसको, कैसे बनाई श्रुति, कैसे बनाई श्रुति बताओ हमको, क्या करेंगे कैसे बनाएंगे हम बताओ इसको। हाँ हाँ अच्छा सही सही है। हम थोड़ा तरीका चेंज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको k मानते हैं, ठीक है। हम a b c नहीं निकालते हैं, जैसे आप a b c निकाले ना, हम a b c नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे निकालते हैं 1/k/a। k/a का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। सोचो
ए का वैल्यू है के, तो के बाई ए का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, सोचो। अच्छा, के बाई बी का वैल्यू क्या होगा? cos 2 पाई बाई 3। अच्छा, के बाई सी का वैल्यू क्या होगा? cos 4 पाई बाई 3। अब तीनों का आप ऐड करो, के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी। देखो 1 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3, ठीक है बेटा। के कॉमन निकाल लो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। 1 cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा? लिख लेते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 को, और 4 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो यहां से आ जाएगा कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यहाँ आएगा 1, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई 3, और cos पाई प्लस थीटा ये भी cos माइनस cos थीटा होता है माइनस cos पाई बाई 3। के कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये आएगा 1 माइनस हाफ और माइनस हाफ, ये आ जाएगा 0, माइनस हाफ माइनस 1, 1 माइनस 1 0। अब देखो अगेन वही वाला चीज आया, तो के तो 0 होगा नहीं, तो 0 होगा क्या बताओ? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर 0 आया। एलसीएम लो, ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यहाँ आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 0। अच्छा, आपको कोई बताएगा कोई फ्रैक्शन वैल्यू 0 कब होता है? कोई फ्रैक्शन वैल्यू 0 कब होता है, कोई बताएगा? हाँ, तो ये वाली शक्ल अगर 0 है तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या होगा? 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या होगा? 0। अब एक चीज तुम समझ लो, देखो हम कैसे काम किए, ये चीज समझ लो। हमको निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं निकाला, हमने निकाला 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इसके हेल्प से हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाला, और ये बड़ा कारगर चीज है। इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं, अगर कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो तो उसके जगह पे आप क्या निकालें? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, क्योंकि इस तरह के जनरल सवाल में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 ही आता है। तो जब 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 0 है, इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, ठीक है। और आप उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप वैल्यू निकाले थे उस तरह से भी बना सकते हैं। यहां से एक नोट लिख लो, लेकिन ये जो आप ए बी बी सी और सी ए निकालते हैं अलग अलग ए बी सी, उसमें आप बहुत सारे सवाल में लग जाएंगे। ये तो वैल्यू सिंपल था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नोट लिख लो, ठीक है। आपको ये सिखाना था इसलिए हमने इस तरीके से बताया, उसे तो जल्दी भी आ जाता। नोट लिख लो, इफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर 0, या आप ऐसे लिख लो, इफ के बाई ए प्लस, चलो ठीक है लिखते हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर 0 इंप्लाइज टू क्या कंक्लूजन आएगा? इससे और कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आएगा? 0 आएगा। देख लो नोट में, अगर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 0 है तो उससे दुनिया का और दूसरा कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, उससे एक ही कंक्लूजन आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0। तो ये आप याद रख लो, अगर कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 0 दिखाना है तो आप उसके जगह पे क्या दिखाओ? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 0। ये ज्यादा कारगर है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर कहीं आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दिखाना है तो उसके जगह पे आप क्या दिखाएं? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी को 0 दिखाएं। ये ज्यादा कारगर है। अरे समझ में आ रहा बेटा? हाँ, तो जो नोट्स लिखते हैं ना, ये नोट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नोट तो सारे एकदम दिमाग में बैठा लो, नोट अभी लिखोगे तभी नोट बाद में छापोगे, अब फिर उसको उड़ाओगे।
चलो अगला क्या है, 9, 10, 11, 12। 9 तो हो गया, 10 देख लो। 10 नंबर देखो क्या है। इफ a प्लस बी बराबर c, ये तो बड़ा आसान है, ये बना सकते हो हमको लगता है। इफ a प्लस बी बराबर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a tan b tan c। tan a tan b tan c, क्या होगा, लगाओ, वही करना होगा ना, इंटू नहीं करना होता है, टैन लगाना होता है। देखो क्या गिवन है, गिवन है a प्लस बी बराबर c, ये तो एकदम सिंपल है, दोनों साइड टैन अप्लाई कर लो। टैन a प्लस बी बराबर क्या आएगा, टैन ए सी आएगा। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी बराबर आएगा टैन ए सी। तो देख लो यहां से आएगा टैन ए प्लस टैन बी बराबर आ जाएगा टैन सी माइनस टैन ए टैन बी टैन सी। सो टैन ए टैन बी टैन सी कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा टैन सी माइनस टैन ए माइनस टैन बी, ये आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, सारे लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? बड़ा मेहनत से बताते हैं बेटा, बड़ा बहुत मेहनत से बताते हैं, आप नहीं समझेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। अगर नहीं समझते तो हमको जरूर बताइएगा। बोलिए बेटा, थोड़ा बंद करो, इससे ठंडा लग रहा है, इससे बंद करो, ठंडा लग रहा है। अच्छा हाँ हाँ, तो फिजिक्स अलग केमिस्ट्री का अलग नहीं है, और ग्रुप में मिलेगा। समझ गए बेटा इसको? चलिए ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, if sin अल्फा माइनस sin बीटा बराबर a, if sin अल्फा माइनस sin बीटा बराबर a, and cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर b, find the value of cos अल्फा प्लस बीटा। बनाए ये वाली, कैसे बनाया बताओ हमको बेटा, और स्क्वायर करके ऐड कर दो, आ जाएगा, है ना। देखो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, एकदम डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से क्या टूटेगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, अलजेब्रा लगा देगा। यहां बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। इधर क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉमन निकालो, 2 प्लस 2
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आ गया आंसर, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/2 1। आएगा या नहीं आएगा बोलिए। बारह नंबर में क्या दिक्कत है, 12 नंबर में तो वैल्यू पटकना है। 12 नंबर सारे लोग हमको बना के दिखाओ, तो सारे लोग सॉल्व करके दिखाओ 12 नंबर हमको, सिर्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन है देखिए, इफ tan अल्फा बराबर 1/1 प्लस 2 की पावर -6 एंड tan थीटा बराबर 1/1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1। राइट, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। आप क्या करो, tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, आप tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा दिया होगा। आप ये निकालो, इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यू डाल के सॉल्व करो, देखो कितना आता है ये, करके दिखाओ इसको। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है बताओ हमको। कर रहे हो, सारे लोग कहाँ गया? हाँ वो नहीं आएगा, सारे लोग का आया है। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना डिग्री होगा? π/4। सही है, π/4। कर लो, वैल्यू डाल देना, बस सॉल्व करने को आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एमसीक्यू में कोई डाउट है? एमसीक्यू में कोई डाउट है? 1 से लेकर 10 तक में बोलो, 1 से लेकर 10 तक में। 5, 6, 9, ठीक है।
5 6 9 10 ठीक है 5 6 9 10 5 6 9 10 ठीक है 5 6 9 10 ठीक पहले इतना करते हैं। सुनो ये तो बताया बेटा, ऐसा सवाल तो मैंने बताया आपको, इस तरह का सवाल तो हमने आपको बताया पहले भी बेटा। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, if 3 sin x plus 4 cos x, इस तरह का सवाल बताया हमने। 3 sin x plus 4 cos x बराबर 5 है। फाइंड करना है 4 sin x minus 3 cos x, 4 sin x minus 3 cos x। कोफिशिएंट जो है इंटरचेंज हो गया है, 4 sin x minus 3 cos x। क्या करना है इस तरह का सवाल में, जिसका वैल्यू निकालना उसको p मान लेना और फिर दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देना। देखो आ जाएगा 3 sin x plus 4 cos x का स्क्वायर प्लस 4 sin x, इस तरह का सवाल बताया है, माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर बराबर आएगा 25 प्लस p स्क्वायर। अब बना लोगे, p निकल जाएगा, बोलो। हाँ देखो 9 sin स्क्वायर x और 16 sin स्क्वायर x, 25 sin स्क्वायर x आ जाएगा और 16 cos स्क्वायर x और 9 cos स्क्वायर x, 25 cos स्क्वायर x आ जाएगा और 4 × 12 = 24 sin x cos x कट जाएगा, बराबर 25 प्लस p स्क्वायर। तो 25 कॉमन आएगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो 25 बराबर 25 प्लस p स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू 0, दैट इज p का वैल्यू 0 और p है क्या अपने पास, बताओ। p है 4 sin x minus 3 cos x, तो 4 sin x minus 3 cos x का वैल्यू क्या जाएगा, 0। चलो 6 नंबर 6 में डाउट नहीं है, ठीक है 6 में डाउट नहीं। अच्छा 6 में ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो थोड़ा हम 6 वाले रिजल्ट को थोड़ा और जो है आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। 6 वाले रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए लिखिए, नोट में लिखिए, प्रॉपर्टी है लिखिए। 6 वाली रिजल्ट में हम 6 अगर आप पूछते तो हम बहुत सी चीज इसमें बताते हैं, ठीक है। देखिए लिखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये एक रिजल्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C होता है tan A tan B tan C इन एनी ट्रायंगल एबीसी। ये कैसे आएगा, ये कर सकते हैं आप प्रूफ, ये कैसे आएगा, ये प्रूफ कर सकते हैं आप, बताइए। देखिए a प्लस b प्लस c क्या होता है, पाई होता है। किसी भी ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c क्या होता है, पाई होता है। तो a प्लस b का वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस c, पाई माइनस c, ठीक है। तो tan लगा दिया दोनों साइड, तो tan a प्लस b बराबर आ जाएगा tan पाई माइनस c, तो tan a प्लस b बराबर आ जाएगा tan पाई माइनस c आएगा माइनस tan c, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b बराबर जाएगा माइनस tan c। देखो आप क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन अगर आप बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम कुछ और भी चीज बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बता देगा। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, tan a प्लस tan b बराबर आ रहा है माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये tan c को इधर उछाल लो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c
बराबर जाएगा tan A tan B tan C। ये तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ये तो याद रखना है। और अभी हम और भी रिजल्ट बना रहे हैं इसमें, वो सारा आपको याद रखना है अगर आपको आगे अच्छा करना है तब। अच्छा बताओ, इसी रिजल्ट में अगर हम क्या करें, tan A tan B tan C से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। अगर इसी रिजल्ट में हम दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय tan A into tan B into tan C, क्या रिजल्ट आएगा सोच के बताओ। अगर दोनों साइड हम tan A tan B tan C से डिवाइड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम दोनों साइड tan A tan B tan C से डिवाइड कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा। देखो राइट साइड तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ tan A tan B tan C से डिवाइड होगा तो राइट साइड वाली वैल्यू 1 आ जाएगा। हाँ सही है। देखो tan A को जब डिवाइड करेंगे tan A tan B tan C से तो क्या बच जाएगा, 1 by tan B tan C, इधर बच जाएगा 1 by tan B tan C, प्लस यहां बच जाएगा 1 by tan A tan C, प्लस यहां पे बच जाएगा 1 by tan A tan B, राइट साइड आ जाएगा 1। अच्छा 1 by tan B cot B 1 by tan C cot C, तो यहां से देखो 1 by tan A cot A 1 by tan B cot B, तो cot A cot B प्लस 1 by tan B cot B 1 by tan C cot C, तो cot B cot C प्लस 1 by tan A cot A और 1 by tan C cot C, तो cot A cot C बराबर क्या रहा 1। ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगर A प्लस B प्लस C पाई है, अगर किसी ट्रायंगल में बात हो रहा है, ये ट्रायंगल ABC, तो दो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C, और होता है cot A cot B cot C, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C बराबर होता है 1। अभी इसमें और भी रिजल्ट है, बट अभी हम दो ही बता रहे हैं, जब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर और रिजल्ट बताएंगे इसमें। 9 नंबर क्या है बेटा, 9 नंबर सुन लो, सुनो 9 नंबर में cos p का वैल्यू दिया हुआ, जो पूछा सुन लो। 9 नंबर में cos p का वैल्यू दिया हुआ 1/7, cos p दिया हुआ है 1/7, क्या sin p निकाल पाओगे तुम? अगर cos p दिया हुआ तो sin p निकाल पाओगे? p एक्यूट एंगल है, sin p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 1/49 √48/49, √48 कितना होगा बताओ, 4√3/7। अच्छा cos p 1/7 है तो sin p मिल गया। अच्छा cos q दिया हुआ 13/4, तो क्या sin q निकाल सकते हो, बोलो। √1 - 169/196, ये आ जाएगा 27/196, ये आ जाएगा 3√3/14 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना p - q का वैल्यू क्या होगा, तो क्या cos p - q निकाल सकते हो तुम, बोलो बोलो, cos p - q निकाल सकते हो, cos p cos q प्लस sin p sin q, हम निकाल ही देते हैं। cos p cos q है, cos p cos q है 1/7 13/14,
साइन क्यू, साइन पी है 4√3/7 और 3√3/14। एलसीएम आएगा 98, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 4 × 12 × 36। ये आ गया cos p माइनस क्यू। cos p माइनस क्यू कितना आ गया बताओ? 49/98, 1/2। बताओ p माइनस क्यू कितना होगा? 60 डिग्री। p माइनस क्यू कितना पे cos हाफ होता है? 60 डिग्री। तो p माइनस क्यू होगा 60 डिग्री। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा बेटा? तो 9 तो यही है, और 10 जो है 10 भी हम 10 के बाद अब अगले दिन बताएंगे बेटा, खा लिया अब आएगा नहीं तो। ठीक है, बहुत बताया बेटा आज, समझ रहे हो? अरे सुन रहे हो बेटा? चलो अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक, ओके।